नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई मैथ्स पीवाईक्यू प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यह वीडियो जो है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और टॉपिक वाइज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जितने भी इनके टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न हुए हैं उन सभी पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। रेगुलर वीडियो अपलोड की जाएंगी इस तरह से, और आपको जो भी वीडियोस या टॉपिक वाइज रहेंगी बहुत ही आसानी से समझाया जाएगा ताकि अच्छे से सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं और बेहतर आप देख पाएँ कि किस तरीके से पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछे गए थे। ये लेटेस्ट प्रश्न लिया गया, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 23/8/2024 में यह प्रश्न पूछा गया है और इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। जितने भी हम बनाएंगे वीडियोस सभी को प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे, वहां से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिया गया, एक कार को 6,400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या है। देखिए ऐसा ही प्रश्न पूछा गया। प्रश्न तो बहुत ही सिंपल सा है और देख सकते हैं लेटेस्ट एग्जाम में ही ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो बोला गया एक कार को 6,400 रुपये में बेचने पर इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप बताएंगे 6,400 रुपये दिया गया है। पहली बात ये समझेंगे जो हमारा सीपी होता है, सीपी सदैव 100% का होता है। कितने का होता है सीपी? सदैव 100% का होता है। अब उसमें बोला गया 20% की हानि पर बेचा, तो एक्चुअल में कितने पर बेचा होगा? 80% पर। तो 80% पर बेचा है और एक्चुअल में रुपये में कितने पर बेचा है? तो 6,400 रुपये में बेचा है और प्रतिशत में कितने पर बेचा है? 80% पर। ठीक है, तो अब 80 कहाँ से आया? तो हमारा देखिए जो क्रय मूल्य होता है 100% होता है, उसमें से 20% की हानि हुई तो बेचा कितने पर? 80% पर, और यहाँ पर बेचा है 6,400 रुपये पर। ठीक है, 1% का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 6,400 को डिवाइड कर देंगे हम 80 से, तो यहाँ से 1% का मान निकलेगा। यहाँ पूछा था क्रय मूल्य और क्रय मूल्य सदैव 100% होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं 100% का मान। इसके लिए ये 1% का मान बना है तो इसमें हम कर देंगे 100 से गुणा, सीधा सीधा हमारा 100% का मान निकलेगा। ठीक है, तो 1 0 से हम 1 0 काट देंगे, 8 कम 8 लग जाएगा, 8 8 64, 1 0 यानी 80 यहाँ पर है 100 यहाँ पर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? तो आप बताएंगे 8,000 देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिल जाएगा? 8,000। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देख सकते हैं लेटेस्ट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। ऐसा प्रश्न 2024 में ही पूछा गया, 24/8/2024 में प्रश्न लिया गया। अब देखिए यहाँ पर सीपी जो दिया गया वो कितना है, तो बताएंगे 800 रुपये है और विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 920 रुपया दिया गया है। तो 800 की चीज़ को बेचा गया 920 रुपये में, फ़ायदा कितने का हुआ, तो आप बताएंगे 120 रुपये का। तो यहाँ पर 800 को इसमें से घटाएंगे तो 120 मिलेगा, तो ये रहा इसका लाभ। तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए आपको लाभ को ऊपर रखना पड़ेगा। तो लाभ प्रतिशत में किस पर निकलता है, तो आप बताएंगे सीपी पर। सीपी हमारा कितना दिया गया यहाँ पर, तो आप बताएंगे 800, गुणा कर देंगे हम 100 से, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 कम 8 कट जाएगा, 8 कम 8 और बचेगा यहाँ पर 4 और 8 पंचे हो जाएगा 40। तो लाभ कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 15% का लाभ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा ही प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं 25/8/2024 में यह प्रश्न पूछा गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15 और 14 है, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए तो क्रय मूल्य तो यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इन दोनों का अनुपात दे रखा है। 15 अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 14 दिया गया है। 15 की चीज़ को बेचा जा रहा है कितने में, तो आप बताएंगे 14 में बेचा जा रहा है। तो अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है। अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे 1 का। यही हमारा यहाँ पर लॉस है यानी हानि है। ये क्या है, हानि। तो चलिए हानि प्रतिशत हम निकाल लेते हैं।
हानि प्रतिशत के लिए हमें हानि को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। हानि सदैव निकलती है सीपी पर। सीपी हमारा कितना है 15 और गुणा कर देंगे हम 100 से। 5 से संख्या कट रही, काट देंगे, 5 तियाँ 15 लग जाएगा। अब 5 दूनी 10, 1 0, ऊपर बचा है 20। अब भाग देंगे 3 से, 3 छक 18, तो 3 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा, 3 छक 18, बचेगा कितना 2, तो 6 सही 2/3% की यहाँ पर हुई है हानि। हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 6 सही 2/3% की। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु को 434 में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है, तो रमेश ने पेन को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं 18/6/2024 में यह प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए जो दिया गया बेचकर, ये सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 434 रुपया सेलिंग प्राइस दे रखा है और यहाँ पर 24% का लाभ है। ठीक है, तो चाहें तो एक लाइन में इसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहते हैं, उससे भी आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो लाभ ले रहा है, कोई भी हमारी वस्तु होती है उसका सीपी कितना होता है, तो आप बताएंगे 100% का होता है। यहाँ 24% का लाभ ले रहा है, तो इसी में अगर हम 24%, अब इसका विक्रय मूल्य अगर प्रतिशत में देखें 100% तो हमारा क्रय मूल्य होगा ही होगा, और 24 का यहाँ पर लाभ ले रहा है, तो 24% को इसमें जोड़ें तो विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 124% बनेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है बेचकर, तो यहाँ पर देखेंगे 124% ये रहेगा प्रतिशत, ये बराबर किसके हो जाएगा 434 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 434 को डिवाइड कर देंगे हम 124 से, ये 1% का मान होगा। अब देखिए पूछा गया है कितने रुपए में ख़रीदा था, तो यानी वो पूछ रहा है सीधा सीधा यहाँ पर क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितने का होता है, तो आप बताएंगे 100% का होता है, तो इसका 100% का मान निकालने के लिए 100 से इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। अब हम इसे काट सकते हैं, देखिए 4 से संख्या कट रही है, तो हम इसे 4 से काट देते हैं। अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 तियाँ लग जाएगा 12 और 4 कम 4 हो जाएगा, इस तरीके से कट जाएगी। और 4 से अगर इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आप बताएंगे 25 बार में जाएगा। अब 31 से इसे हम काट सकते हैं, तो 31 से कम 31 लगेगा, 31 से कम 31 लगेगा, 31 चौके कितना हो जाता है, तब पूरा यहाँ पर ये संख्या काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 124 आ जाएगा। तो 31 से अगर 434 को काटेंगे 14 बार में कट जाएगा। 14 पंचे कितना हो जाता है 70, बचेगा कितना 7, 14 दूनी 28, और 28 और 7 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा हमें 35 मिल जाएगा, तो यानी 350 आ जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य यानी 100% का मान कितना हो जाएगा 350 रुपये। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर पूछा गया था एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, तो यहाँ पर खरीदता करना, खरीदता है वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है 27/1/2019 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर सीपी जो दिया गया है क्रय मूल्य वो दिया गया है 42,000 रुपये। ठीक है, अब उसमें जो मरम्मत का हो या ट्रांसपोर्ट का हो तो ये सारा सब कुछ सीपी में ही जोड़ा जाता है क्रय मूल्य में, तो यहाँ पर 6,000 इसको भी यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो कुल मिलाकर अब हमारा नया सीपी जो बनेगा वो 48,000 रुपये का बनेगा। इसका विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना है, तो आप बताएंगे विक्रय मूल्य यानी 54,000 रुपये दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 54,000। अब देखिए यहाँ पर फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो सीधा सीधा देखेंगे ये सीपी हमारा रहा 48,000, यहाँ पर लागत लगी है, अब बेच रहे हैं 54,000 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है 6,000 का, तो हमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है हमसे, तो यहाँ लाभ को हम ऊपर रखेंगे 6,000 को, और लाभ सदैव निकलता है सीपी पर। सीपी हमारा कितना दिया गया है 48,000 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब सीधा सीधा काट देंगे, 6 कम 6 मतलब 3 जीरो यहाँ कटेंगे, 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 6 कम 6 यहाँ कटेगा, 6 8 48 हो जाएगा, 4 दूनी 8 लग जाएगा, 4 से 100 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 25 बार में।
अब देखिए यहाँ 25 से यहाँ पर 2 है, 2 से 25 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 12.5% देखने को मिलेगा। तो लाभ कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 12.5% का लाभ हुआ है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उस कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, उस कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, तो वो कीमत हमें बतानी है। अब देखिए, शुरुआती यहाँ पर जो क्रय मूल्य दिया गया है, इस वस्तु को बेचने पर 198 रुपये में बेचा है उसने, तो 12% की हानि हुई है। तो हम सीपी यहाँ से पता कर सकते हैं। सीपी हमारा 100% मान होता है, लेकिन एक्चुअल में उतने बेचा कितने का है, तो 12 की तो हानि हुई है। सीपी 100% का था, 100% से 12 को माइनस करेंगे तो कितने पर बेचा होगा, 88% पर बेचा होगा। लेकिन यहाँ पर बेचा कितने पर है, तो सीधा सीधा दिया गया 198 रुपये पर। 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 198 को डिवाइड कर देंगे हम 88 से। अब हमें चाहिए इसका 100% का मान, 100% यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, तो इसमें अगर हम 100 से गुणा कर दें तो हमें 100% का मान मिल जाएगा। अब देखिए, सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं। अब चाहें तो एक लाइन में आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 8% का लाभ कमाने के लिए, तो 100% ना निकालें, यहाँ पर सीधा सीधा हम कितना कर दें, 108% का मान निकाल दें। 100% तो हमारा सीपी है और 8% का लाभ कमाएंगे, तो यहाँ पर सीपी का 100% है ना, उसी में 8% को जोड़ेंगे तो 108%। तो यहाँ पर हम 108% इसका मान निकाल लेते हैं। तो सीधा सीधा आंसर हमारा आ जाएगा, 11 8 लग जाएगा 88, 11 कम 11 लगेगा और 11 8 लग जाएगा 88। अब यहाँ पर 4 से संख्या कट रही, काट देते हैं। 4 दूना 8 लग जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 2 कम 2 कटेगा, 2 नाम 18। तो यहाँ बचा कितना है, 9 गुणे कितना हो गया, 27 हो गया। तो यहाँ पर 9 सत्ते 63 का हो जाएगा, 3 बचेगा 6 और 9 दूने 18, 18 को जोड़ेंगे 8 6 14 के 4 हो जाएगा, हंस लगेगा 243 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया 108, यानी 8% लाभ के साथ में हमने निकाला है। कितना आया है, तो आप बताएंगे 243। लेकिन यहाँ पूछा है कितनी कीमत बढ़ानी चाहिए ताकि उसे 8% का लाभ हो। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर दिया गया 198 रुपये, अब यहाँ पर बेचा जा रहा है 253 रुपये में। तो पहला सेलिंग प्राइस ये 1 था, ये सेलिंग प्राइस हमने दूसरा निकाला। तो 8% का लाभ लेने के लिए उसे कितना बढ़ाना चाहिए, तो इनका अंतर देखेंगे, अंतर निकलेगा 45। तो हमें 45 रुपये इसका रेट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमें 8% का लाभ होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है, आयरीन को एक मास्क 308 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई। किस विक्रय मूल्य पर उसे 10% का लाभ हुआ होगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य बताना है, 10% लाभ के साथ में हमें विक्रय मूल्य, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, हम सीधा सीधा निकालेंगे। बोला है 308 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई। एक्चुअल में हानि बेचा कितने पर, बेचा कितने पर, 88% पर, क्योंकि हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य 100% होता है, उसमें से हानि को अगर हटा दें तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो 88% बराबर हो जाएगा 308 के। यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 308/88 आ जाएगा। 10% लाभ, तो हम सीपी हमारा 100% होता है, इसमें 10% लाभ भी जोड़ दें तो विक्रय मूल्य हमारा सीधा सीधा बन जाएगा 110% का। तो डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 110% का मान निकाल दें। तो इसलिए हम यहाँ पर 110 से गुणा कर देते हैं। तो 11 कम 11 लग जाएगा और 11 8 लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 88 हो जाएगा। अब 2 से कट रहा है, हम काट देते हैं। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब ये 4 से संख्या डायरेक्टली कट रही, काट देते हैं। 4 कम 4 कट गया और 4 सत्ते 28 बचेगा 2 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो बचा कितना है, 55 गुणे में यहाँ पर कितना है 5, 50 सत्ते 35 का 5 हो गया, बचेगा 3, 50 सत्ते 35, 3 38 हो जाएगा। यानी
₹85 पर अगर बेचते हैं तो उसे 10% का लाभ होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, कितना है। देखिए सीपी यहाँ पर पूछा गया है, सीपी कितना है, तो सीपी हम निकाल लेंगे। अब देखिए जब भी इस तरीके से लाभ और हानि के बीच का अंतर, लाभ और हानि दिया जाए तो सीधा सीधा इनका अंतर लिखिएगा। अंतर मीन्स तो हमें यहाँ पे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा इनको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने पर यह भी पता होना चाहिए प्लस में एक तो लाभ था एक हानि थी, तो अब कैसे निकलता है ये चीज़ इसमें पहले समझिए। तो 15% इनका अंतर पहला हो गया, अंतर लगाएंगे तो माइनस का लगाएंगे, और हानि अपनी तो ऑलरेडी वो माइनस में होती है तो माइनस रिप्रेजेंट करता है हानि को, तो 9% की यहाँ पर हानि हो रही है। माइनस माइनस क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, तो 15% और प्लस में कितना रहेगा 9%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 24% होगा। तो आगे से ध्यान रखिएगा ये समय हम बचा सकते हैं। तो सीधा सीधा लाभ और हानि जो दिया जाएगा तो उनको उनका जब अंतर निकालते हैं तो पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है, दोनों वैल्यू जुड़ जाती हैं। तो अगली बार जो भी प्रश्न मिलेगा इन दोनों को पहले से ऐसे ही जोड़ लेना। जैसे 15 9 को जोड़ेंगे 24 ही आएगा, तो हमारा यहाँ पर समय बचेगा और हमें पता है पॉजिटिव में आएगा। अब इनका अंतर ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है 768, तो अंतर हमने जो यहाँ पर लाभ हानि का देखा है वो 24 आया है, तो 24% जो है ये बराबर हो जाएगा 768 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 768 को डिवाइड कर देंगे हम 24 से। ध्यान रखिएगा तो 1% का मान है और हमको चाहिए था कितना, लागत मूल्य, और लागत मूल्य यानी सीपी कितना होता है तो आप जानते हैं 100% होता है। तो यहाँ से अगर हम 100% का मान देखें तो बराबर में यहाँ पर 768 तो आएगा ही आएगा और 24 नीचे आ जाएगा और 100 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 1% का मान है। अब हम 100% का पता करना तो डायरेक्ट ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं 4 से संख्या कट रही है, काट देते हैं। 4 छंग लगेगा 24, ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे तो 4 रकम 4 लगेगा, बचेगा 3 और 4 नाम 36 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर संख्या कट रही है। देखिए 4 रकम 4 लग जाएगा, 4 नाम 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अभी भी संख्या हमारी किससे कट रही है, तो 2 से 6 से ही कट रही है, डायरेक्ट कट रही है। 6 कम 6 लगेगा, 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 3200 रुपये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3200 रुपये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपया है। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य यानी हमें सीपी बताना है, 100% का मान यहाँ पर क्या होगा। देखिए अभी हमने निकाला था अंतर, तो यहाँ पर लाभ और हानि को जोड़ लिया जाता है। डायरेक्ट अगर अंतर इनका निकालें तो कितना हो जाएगा, 23 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 32 मिलेगा, 32%। तो 32% बराबर किसके हो जाएगा, जो भी अंतर यहाँ पे दिया गया है 928 के हो जाएगा। 1% का मान हम निकाल सकते हैं, तो 928 को डिवाइड कर देंगे हम 32 से, तो 1% का मान हो जाएगा। लेकिन हमें क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य सदैव 100% होता है, तो 100% बराबर, तो इसी में हम 100 से गुणा कर देंगे, हमारा समय बचेगा और जल्दी आंसर निकल आएगा। अब चलिए इसे हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8 से संख्या कट रही है, 8 यहाँ पर लगा 8 से नहीं 4 से संख्या कट रही है, तो यहाँ पर लगाएंगे 4 8 32 और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 3 12 और 4 दूनी 8 लग जाएगा, ठीक है। अभी भी ये 8 से संख्या कट रही, काट देते हैं, सॉरी 4 से कट रही संख्या 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 4 पंचे 20, बचेगा 3 और 4 8 32 58, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 से 58 को भाग देंगे तो 29 बार में जाएगा। 29 गुणा कितना हो गया 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2900। तो 100% का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 2900। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपया है।
यदि 12% लाभ अर्जित किया जाता हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए खिलौने का विक्रय मूल्य हमें बताना है, तो इसको भी हम सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मात्र 2 सेकंड में ही इस आंसर 5 सेकंड के अंदर ही निकलेगा। कैसे? अभी हमने देखा था लाभ और हानि का जो अंतर निकालना हो तो सीधा सीधा आप उन्हें जोड़ दीजिए। तो यहाँ 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 24% मिलेगा। 24% जो ये रहेगा लाभ और हानि का अंतर, यहाँ एक्चुअल में जो भी अंतर दिया गया उसके बराबर होता है, तो 108 के बराबर होगा। 1% का मान हम निकाल सकते हैं, तो बताएंगे 108 बटे कितना हो जाएगा, 24। अभी देखिए यहाँ पर बोला गया 12% का लाभ, तो हमें ये पता होना चाहिए CP हमारा सदैव 100% होता है। जब भी हमें 100% पे ऊपर अमाउंट मिलता है तो वो लाभ होगा। तो यहाँ पर 12 जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, तो 100% तो क्रय मूल्य होगा और 12% का लाभ हो रहा है, तो इसमें 12% तो जुड़ा हुआ होगा, यानी विक्रय मूल्य हमारा 112% होगा। अगर हम 112% का मान निकाल लेते हैं तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1% का मान है, तो हम यहाँ पर 112% का मान निकालेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर 112 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमने 112 से गुणा कर दिया। अभी 4 से संख्या कट रही है तो काट देते हैं। 4 छंग लग जाएगा 24 और 4 दूनी 8 बचेगा 2 और 4 सते लग जाएगा 28। ठीक है, अभी भी यहाँ पर संख्या जो है 3 से कट रही, काट देते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 नवा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 2 से इसको काट सकते हैं, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। तो बचा कितना है, 9 गुणे यहाँ पर 56 बचा हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 नाम 54 के हो जाएगा, 4 यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, 5 9 45 और 5 कितना हो गया, 50 हो गया। तो कुल मिलाकर 56 गुणे 9 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 504। तो देखिए 112% का मान निकला है कितना, 504 रुपये। और 112 यानी 100% से ज़्यादा ही तो है 12%। 12% लाभ के साथ में अर्जित, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।